बढ़ता प्रदूषण आज एक बड़ी समस्या बन चुका है। चाहे बात हरियाणा पंजाब की हो या दिल्ली एनसीआर की हो, प्रदूषण में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। और दिल्ली एनसीआर में जहां हालात बेहद खराब हैं, वहीं हरियाणा पंजाब में भी स्टबल बर्निंग की वजह से प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ चुका है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ रहा है, लोगों के फेफड़ों पर बुरा असर पड़ रहा है। और इस बारे में जानकारी देने के लिए बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विशाल शर्मा। इनसे बात करते हैं। सर, प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ रहा है, हालांकि लोग इसके दुष्परिणामों के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इसके जो दुष्परिणाम है वो हो सकते हैं। तो फेफड़ों पर किस तरह से असर पड़ता है और उस वजह से जो सेहत है वो किस तरह से खराब हो सकती है? देखिए, जो प्रदूषण है वो बहुत गलत प्रभाव डाल रहा है हमारे फेफड़ों के ऊपर। बिकॉज़ फेफड़ों का जो इम्पोर्टेंट एक फंक्शन जो है वो है हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन देना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना। अगर वातावरण में ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो हमारी शरीर में ऑक्सीजन कैसे जाएगी? तो ये एक बड़ी गंभीर समस्या है जिसको हमारे को एज सुन एज पॉसिबल हमारे को टैकल करना पड़ेगा। सिर्फ धुआं ही धुआं है, और अगर हम धुआं ही ले रहे हैं तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे शरीर के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है ना। अब खास तौर पर काफ़ी बातें होती हैं कि दिल्ली में पराली की वजह से दिक्कत आ रही है। दिल्ली में क्या, पंजाब जहाँ पे भी पराली जल रही है वहाँ के जो लोग हैं उनके ऊपर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि उसको फ़र्क पड़ेगा मुझे फ़र्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हम सब लोग इसमें इकट्ठे हैं और हम सब लोगों के ऊपर इसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो डेफिनेटली स्टबल बर्निंग या पराली का जो जलना है वो डेफिनेटली हानिकारक है, और हम सब की जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है, किसानों की भी जिम्मेदारी है कि हम कुछ इस तरह का सिस्टम रखें जिसमें जो पराली का जलना है कुछ और सिस्टम्स आएँ जिससे कि हम इन चीज़ों से बच सकें। तो सर, आपके पास भी मरीज आते होंगे प्रदूषण की वजह से जिनकी सेहत खराब हुई है, तो किस तरह के मरीज आते हैं, कौन कौन सी बीमारियां जो हैं सामने आ रही हैं? देखिए, जैसे ही अभी कुछ दिवाली के से पहले से, क्योंकि जब से हमारी पराली जलनी शुरू हुई है, हमने देखा है, हम क्योंकि ओपीडीज देखते हैं कि जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं सांस की वजह से। क्योंकि सीओपीडी तो होता ही है, एट द सेम टाइम अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे अस्थमा वगैरह हैं, उनके अटैक्स भी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एट द सेम टाइम जैसे कोविड इन्फेक्शंस हैं या वायरल इन्फेक्शंस हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ख़ास तौर पर अगर पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन वगैरह आसपास हो। सो डेफिनेटली एक बिकॉज जितनी बारी इन्फेक्शन होगी, जितनी बारी आपका अस्थमा का अटैक हो या सीओपीडी का अटैक हो, उतना ही आपके फेफड़े जो हैं ख़राब हो रहे हैं, बाकी शरीर के ऊपर उसका असर पड़ रहा है। तो तो क्या जैसे छोटे बच्चे भी आपके पास आते होंगे, तो क्या बच्चों में कोई परमानेंट डैमेज लंग्स में हो सकता है पोल्यूशन की वजह से? पोल्यूशन विल ऑलवेज कॉज परमानेंट डैमेज। तो आप जितना भी कोई भी पदार्थ, गैशियस कोई भी गलत चीज़ है, अगर आप उसको सूंघ रहे हैं या उसको आप अपने फेफड़ों में ले रहे हैं, सो डेफिनेटली उसके लंग्स के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। अभी तो क्योंकि हम लोग क्योंकि सर्जरीज भी इन्वॉल्व होती हैं, पल्मोनरी सर्जरीज वगैरह भी हम लोग कई बार देखते हैं और देखते हैं। अगर आप देखोगे, लंग्स जो होती हैं टिपिकली पिंक होती हैं, और अगर आप देखोगे, हम देख रहे हैं कि यंग पेशेंट्स भी जिनकी सर्जरीज होती हैं उनके लंग्स ब्लैक हुए हुए हैं। नॉर्मली जो चीज़ सिगरेट स्मोकर्स में हमारे को नज़र आ रही है, आजकल यंग बच्चों में भी वो जो जो पिंकनेस है वो ख़त्म होकर ब्लैकिशनेस आ रही है। तो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी ये दिक्कत है। अब कई बार हम एंडोस्कोपी या ब्रोंकोस्कोपीज करते हैं, हम सांस के नली के अंदर जाते हैं, आप कई बार इतने सरप्राइज हो जाते हैं कि मतलब कि अंदर काला कितनी बुरी तरह से जमी हुई है। आपके अंदर जो हम सिक्रीशंस निकालते हैं वो भी काले काले रंग की सिक्रीशंस निकल रही है। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि हम एक क्या कहते हैं, एक धुएं के एक चैम्बर के अंदर हम सांस ले रहे हैं। ऐसी सिचुएशन हमारी इस टाइम पे हो चुकी है। और आप इमेजिन कीजिए कि दिल्ली में तो दिल्ली सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवीन कर गई हैं, अब वहाँ पे स्कूल भी बंद हो गए हैं। तो हम ऐसी सिचुएशन नहीं हमारे को लानी चाहिए। अगर हम अब नहीं जागे तो हम कब जागेंगे? कुछ लोग जो है, हालांकि प्रदूषण को एक दिन में खत्म करना तो संभव नहीं है, कुछ लोग मास्क भी पहनते हैं पोल्यूशन से बचाव के लिए। तो मास्क जो है कितना कारगर है उसमें? सी मास्क डेफिनेटली हेल्प करता है, बिकॉज मास्क, बट वही वाली बात है कि गोला बारूद चल रहा है और आप एक शील्ड लेके घूमेंगे तो उससे कितना आपको फ़र्क बच सकते हैं आप। अगर हम अपना एनवायरनमेंट ही नहीं ठीक कर पाएंगे, हमारे घर में लोग बीड़ियाँ पी रहे हैं, हम उनको ही नहीं रोक पाएंगे। हम 4 लोग हैं, हमारे पास 5 गाड़ियाँ हैं और हर गाड़ी घूम फिर रही है, हम अपना पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, तो उसमें मास्क कितना आपको हेल्प करेगा? डेफिनेटली मास्क एक हेल्प तो करेगा, बट जो बेसिक जो हमारी जो इशू है वो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, उसको हमने कम करना है। सिगरेट स्मोकिंग को हमने कम करना है, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमारे को जितनी धुआं कम से कम हम करें, जितना हम पोल्यूशन कम से कम करें, उतना हमारे लिए बेटर है। आप जितना मर्जी बढ़िया से बढ़िया मास्क पहन लीजिए सर, अगर वातावरण में स्मोक इतना ज़्यादा है तो आपका मास्क भी आपको हेल्प नहीं कर पाएगा।
तो अंडरलाइन पॉइंट यही है कि पोल्यूशन को कम करना है, स्मोकिंग को कम करना है। तो ये थे लंग स्पेशलिस्ट डॉक्टर विशाल शर्मा, जिन्होंने बताया कि इस समय प्रदूषण का स्तर इतना बुरी तरह से बढ़ चुका है और इसका असर ना सिर्फ लोगों पर बल्कि बच्चों पर भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। बच्चों के फेफड़ों पर स्थायी नुकसान देखने को मिल रहा है, जो पूरी ज़िंदगी उनके फेफड़ों पर रहेगा और उनके फेफड़ों की जो क्षमता है वो उससे प्रभावित होगी, जिस वजह से बच्चे सांस नहीं ले पाएंगे और उनके बाकी शरीर के जो बाकी अंग हैं उन पर भी बुरा असर पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जो प्रदूषण का स्तर जो कम करना है वो बेहद ज़रूरी है लोगों के स्वास्थ्य को, लोगों की जान को बचाने के लिए। कैमरामैन राजेश के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा, ET भारत।